हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बात करने वाले हैं मानसून के बहुत ही स्पेशल प्लांट एक्सोरा प्लांट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं करंट कंडीशन अपने प्लांट्स की दिखाते हुए आपको वीडियो शुरू कर रही हूँ। देखिए इस समय बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब रोज़ ही बारिश हो जाती है और मिट्टी बिल्कुल सूखी नहीं पा रही है। तो इस समय देखिए प्लांट की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है, पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं। तो ये ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि प्लांट आपका ठीक नहीं होगा। अभी क्या है, पीएच थोड़ा सा एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ जा सकता है क्योंकि डेली बारिशें हो रही है, सारा न्यूट्रिशन धुल चुका है और मिट्टी हमारी जब अल्कलाइन की तरफ चली जाती है तो उससे भी पत्ते पीले होने लगते हैं। देखिए इस प्लांट की भी कंडीशन ऐसी हो रही है कि वो मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं पा रही है। तो ये जैसे जैसे हमारा मौसम चेंज होगा उसमें हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से हरे पत्तियों की तरफ चला जाएगा। जैसे ये प्लांट है, इसमें देखिए सेम कंडीशन इसके साथ भी है, लेकिन इसने अपने आप को सर्वाइव किया हुआ। तो ये कुछ वैरायटीज़ का भी फ़र्क होता है। कुछ प्लांट ज़्यादा हार्डी होते हैं एक्सोरा के भी, वो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ प्लांट जो हैं वो इसके इफ़ेक्ट्स में ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं एसिडिक बनाने के लिए। आप सिंपल जो चाय की पत्ती है, यूज्ड चाय की पत्ती होती है, उसको सुखा करके आप, जैसे मैंने ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कंडीशन फिर भी ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है अपनी पत्तियों को या मिट्टी को एसिडिक से अल्कलाइन से एसिडिक करने के लिए, जिससे कि हमारा प्लांट जो है सर्वाइव करे, पत्ते जो है हरे रहें और फ्लावरिंग की तरफ भी जाएं। तो एक ये हो सकता है कि आप चाय की पत्ती डालें उसमें। दूसरा क्या है, जैसे ही एक दो दिन बारिश से थोड़ा सा रुके, धूप निकले, तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई करें। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नमी होने से भी पत्ते पीले होने लगते हैं और प्लांट की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ऐसे डल सी हो जाती है। तो गुड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक और तरीका है, जैसे कि अभी तो हमने चाय की पत्ती का एक उपाय अपना बता दिया, लेकिन इसमें जो चिलेटेड आयरन आता है, चिलेटेड मीन्स जो अपने आपके पत्तों पे चिपक जाएगा। वैसे आयरन बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्प्रे करने के बाद निकल जाते हैं। और जो हम मिट्टी में देते हैं वो वाला आयरन, वो भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो चिलेटेड आयरन होता है वो आपके प्लांट की पत्तियों पर बिल्कुल चिपक करके और आपके प्लांट की पत्तियों पे जो छेद होते हैं उससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये आप लेकर के, जब भी ऐसा मौसम हो कि आज बारिश नहीं होनी है, तो उस दिन आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फ्लावरिंग। देखिए जो प्लांट ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, उसमें देखिए बर्ड्स आ रही है, फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में फूल देने वाला प्लांट है। तो ये आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, और 4 से 5 कलर में तो आसानी से मिल जाता है। छोटी वैरायटी भी आती है और इसकी बड़ी वैरायटी, जो आपको मिले वो आप ले करके लगा सकते हैं। और इस समय हाई ह्यूमिडिटी वाला मौसम चल रहा है, तो इसकी कटिंग्स भी बहुत आसानी से लग जाती हैं। कोई भी सेमी हार्डवुड कटिंग, हरी कटिंग नहीं लेना है आपको, थोड़ी सी मैच्योर कटिंग लेनी है। उसको ले करके या तो खाली सैंड में और या कोकोपीट मिक्स करके आप 50% सैंड 50% कोकोपीट मिक्स करके आप उस पर लगा सकते हैं। तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाएगी, न्यू न्यू प्लांट्स फ्री में तैयार हो जाएंगे। और इसके देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप मिट्टी का पॉट लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके प्लांट बचे रहते हैं। इस तरह की जो हार्श कंडीशन होती है, मतलब 100% नमी चल रही है इन्वायरमेंट में, तो उसमें भी प्लांट आपके थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं, लेकिन ख़राब नहीं होते हैं। अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें जो छेद होते हैं मिट्टी वाले पॉट में, वो काफ़ी हद तक एरेशन बनाए रखते हैं और आपके प्लांट सर्वाइव करते जाते हैं। ये जो कंडीशन हो रही है ये ठीक हो जाएगी, हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन प्लांट बचना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि धूप कई कई दिनों से नहीं निकल रही है, पूरे टाइम बारिश हो रही है, तो इसमें प्लांट बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उनकी हेल्प करना है। ये जो मैंने टिप्स बताए हैं वो फॉलो करने हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आपका प्लांट बिल्कुल सही है, उसमें फ्लावरिंग आप चाहते हैं, तो आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ दीजिए, मतलब ऑर्गेनिक पोटास दीजिए। और केले के छिलके का तो अभी मैं अवॉइड करूँगी। अगर सूखा रखा है, सूखा पाउडर रखा है केले के छिलके का, तो वो आप दे सकते हैं। वह बाकी आप जो केले के नॉर्मल छिलके होते हैं तुरंत निकाल करके वो मत दीजिए, उससे फंगस लग सकता है। और उसका जो लिक्विड है केले का वो भी मत दीजिए। अगर मिट्टी सूखी है, धूप निकल रही है आपके यहाँ, तो आप उसको दे सकते हैं। गीली मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है, आपका प्लांट और ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकता है। उसके बाद ये है, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं पसंद है, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। और जो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग, लेकिन थोड़ी हार्डवुड होनी चाहिए, वो लगा दीजिए अगर आप कटिंग करते हैं उससे बचती है तो। और क्या बात कर लेते हैं कि ये जो है, इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन 4 से 5 घंटे की धूप इसको चाहिए, तभी आपको ये फ्लावरिंग अच्छे से करके देगा। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उससे आपको बचा के रखना है, वरना पत्ते इसके जलने लगते हैं।
बाकी साल भर ये आपको फ्लावरिंग देगा। बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये थोड़ा सा बचा के रखना होता है। बाकी ये बहुत अच्छा प्लांट है, बिल्कुल फुल ब्लूमिंग करता है, तो ज़रूर इसको अपने गार्डन में ऐड कीजिए। तो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।